हेलो एवरीवन। जैसा आप सबको पता है, हम घटना चक्र पूर्वालोकन की सीरीज यहाँ पर कर रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास के सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। चलिएगा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा प्रथम जो है यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू अर्जित क्षेत्र करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति प्रारंभ की। मतलब आपको बताना कि पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था जिसने भारत पर कब्जा करने के लिए जो भारतीय राजा थे उनके जो झगड़े थे आपस में उनमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो पहला ऑप्शन दे दिया है आपको क्लाइव, दूसरा ऑप्शन दे दिया है डुप्ले, तीसरा ऑप्शन दे दिया है एल्बुकर्क और चौथा ऑप्शन दिया है वॉरेन हेस्टिंग्स। और ये आपका आईएएस प्री 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो, आपको जब मैंने जीएस की क्लासेस कराई थी तो उसमें हमने बताया था कि जो डुप्ले जो था वो यहाँ पर भारतीय राजा जिनके आपस में मतभेद हुआ करते थे उनमें इसने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और उन्हीं हस्तक्षेप के माध्यम से इसने अपना फ़ायदा यहाँ पर लिया था। तो उसको यहाँ पर देखो बताया गया है। डुप्ले जो था पहला यूरोपीय था जिसने भारतीय राजाओं के झगड़ों में हस्तक्षेप करना स्टार्टिंग कर दिया था। उसके बाद इसने क्या काम किया, इसने यूरोपीय जो सेना थी उसके बाद इसने यूरोपीय सेना जो थी भारतीय राज दरबार में नियुक्त कर दी जाती थी और उसके जो खर्चे थे वो सारे के सारे भारतीय राजाओं को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये बात है, ये डुप्ले भाई साहब हैं, इन्होंने ही बताया कि जो है भारतीय राजाओं में हस्तक्षेप करके हम अपनी किस तरह से यहाँ पर फ़ायदा ले सकते हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना निम्न में से किस स्थान पर लगाया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो फ्रांसीसी हैं उन्होंने अपना कारखाना सबसे पहले किस जगह पर लगाया। पहला ऑप्शन दिया है सूरत, दूसरा ऑप्शन दिया है पुलिकट, तीसरा ऑप्शन दिया है कोचीन, चौथा ऑप्शन दिया है कासिम बाजार। ये भी आपका आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है 2003 का। तो देखो, अगर हम बात करेंगे फ्रांसीसी और अंग्रेज की, तो जैसा हम आपको पता हो तो मैंने आपको पढ़ाया था जब जीएस की क्लासेस में, उसमें मैंने बताया था कि जो फ्रांसीसी और ब्रिटिश थे इन्होंने अपना पहला कारखाना जो है वो आपका सूरत में लगाया था। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो यहाँ पर आपका सूरत आएगा। तो यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये तो आपको बता दें, देखो अंग्रेजों ने जो पहला कारखाना लगाया था वो अस्थायी कारखाना लगाया था, आप अपना लगाया था वो मसूलीपट्टनम में। क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना अंग्रेजों ने कहाँ लगाया, तो मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में। लेकिन स्थायी कारखाना जो लगाया था वो सूरत में लगाया था। तो फ्रांसीसियों ने भी अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया था और अंग्रेजों ने भी अपना पहला कारखाना सूरत में ही लगाया था। तो इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। तो फ्रांसीसियों ने जो है 1668 ईस्वी में अपने पहले व्यापारिक केंद्र की यहाँ पर स्थापना की थी सूरत में, ठीक है। और बाकी जब जीएस की क्लासेस बताई थी हमने बताया था केरोई के नेतृत्व में जो है अभियान दल जो है भारत के लिए रवाना हुआ था। और जो फ्रांसीसी कंपनी है उसका नाम भी पता होना चाहिए, फ्रांसीसी डेस इंडेस ओरिएंटलेस कंपनी की यहाँ पर स्थापना होती है 1664 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो पहला ऑप्शन दिया है लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में, लुई 16वें के शासनकाल में। ये आपका 2014 मेंस का क्वेश्चन है लोअर पीसीएस का और प्री 2013 में आया है लोअर पीसीएस में। देखो, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो यहाँ पर आपके लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। और यहाँ पर जो अधिकारी थे वो यहाँ पर आपको उन अधिकारी का भी नाम पता होना चाहिए। और ये पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। लुई 14वें के शासनकाल में 1664 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और ये सरकारी कंपनी रहती है। तो इसको जो निर्णय लेने पड़ते थे तो उनमें काफ़ी समय लगता था, जिस कारण जो है ये कंपनी जो है यहाँ पर ज़्यादा दिन भारत में चल नहीं पाई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, अभी हमने बताया था लुई 14वें के शासनकाल में जो संस्थापक जो थे भाई साहब वो यहाँ पर काल्वर्ट रहते हैं। ये लुई 14वें शासनकाल के मंत्री रहते हैं काल्वर्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा आंसर इसका सी आएगा। ये मेंस 2003 का आया वो क्वेश्चन है। फ्रांसीसी कंपनी के वास्तुकार जो थे काल्वर्ट भाई साहब और वित्त मंत्री रहते हैं लुई 14वें के शासनकाल में। इन्हीं को यहाँ पर इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने यहाँ पर स्थापित किया था। बंदेल में, चिंसुरा में, हुगली में, श्रीरामपुर में। तो बंगाल में जो कारखाना स्थापित किया था डचों ने स्थापित किया था, कौन सा किया था? तो बंगाल में जैसे हमने बताया था, बंगाल में हुगली में किया था, यानी कि इसका जो राइट आंसर आएगा वो यहाँ पर सी आएगा। तो देखो चिंसुरा में भी किया था, तो आयोग ने तो यहाँ पर दोनों को यहाँ पर सही माना है, लेकिन इसका राइट आंसर जो है आयोग ने दोनों को माना है, लेकिन चिंसुरा भी यहाँ पर सही है और यहाँ पर जो है आपका हुगली भी सही है। देखो होता गया ना, 1627 ईस्वी में जो है पीपली में स्थापित होती है पहली कंपनी, लेकिन 1676 में क्या होता है ना, 1676 में इसे छोड़कर ये चले जाते हैं बालासोर। उसके बाद 1653 ईस्वी में हुगली में ये व्यापार करते हैं और इसी वर्ष इन्होंने चिंसुरा में भी यहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी। तो हुगली भी करेक्ट है और यहाँ पर आपका चिंसुरा भी करेक्ट है। देखो फिर क्या होता है ना, प्राकृतिक आपदा आ जाती है 1656 से 57 ईस्वी के आसपास हुगली नदी में, जिससे क्या होता है, जो हुगली में इनकी जो कारखाना लगता है वो यहाँ पर बह जाता है। तो हुगली में भी लगाई थी और चिंसुरा में भी लगाई थी इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि निम्न डच कारखाने दिए हैं, उनकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, वहाँ पर आपको यहाँ पर मिलान करना है। सूची में दिया है आपका बिमलीपट्टनम, कराईकल, कोचीन, चिंसुरा। तो ये डच कारखाने के नाम दिए हैं और ये आपके जो हैं किस वर्ष से स्थापित हुए थे उनको यहाँ पर आपको इनको सुमेलित करना है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2022 का प्री का यहाँ पर क्वेश्चन है। तो जो इसका आंसर आएगा वो देखो हमने आपको जैसे जीएस क्लास में आपको बताया था, तो ये याद कर लें आप लोग, ठीक है। इनमें क्या होता है ना, इनमें आपसे क्वेश्चन जो है याद करेंगे या फिर 3 से 4 बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको चीज़ें क्लियर ज़्यादा हो जाएंगी। जैसे क्वेश्चन आपका बिमलीपट्टनम है, ये 1641 में यहाँ पर इसकी स्थापना होती है डच कारखाने की। कराईकल है तो 1645 ईस्वी में। चिंसुरा की स्थापना होती है 1653 में। कोचीन में होती है 1663 ईस्वी में। तो अगर आप याद नहीं होता तो आप जो स्टिक नोट्स आते हैं उनको उस पर लिख लें और अपनी जहाँ पर आप स्टडी करते हैं उसके ऊपर चिपका लें, ताकि आपको पता लग जाए। और क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि छत्तीसगढ़ पीसीएस 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, जैसे जो 1641 में इन्होंने स्थापना कर दी, उसके 4 साल बाद इन्होंने कर दी कराईकल की 1645 ईस्वी में कारखाने की। चिंसुरा में इन्होंने अपना कारखाना स्थापित किया था 1653 में और उसके जस्ट 10 ईयर बाद इन्होंने 1663 में कोचीन में इन्होंने अपना कारखाना स्थापित कर दिया। ये तुलनात्मक है, मतलब बताया गया कि फ्रांसीसी कंपनी के बारे में और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो वही इन्होंने बताया कि अपनी जो हुगली और चिंसुरा में भी अपनी फैक्ट्री की स्थापना की 1663 में कोचीन में। और आपको बताया था इन्होंने जो राजा होते हैं उनके भारतीय राजाओं के बीच हस्तक्षेप करने का काम यहाँ पर किया था, डुप्ले ने किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन कह रहा है देखो कि निम्नलिखित यूरोपियों में से, मतलब जो भी आपके यूरोपीय आए थे इनमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, उनमें से पूछा है कि बताओ स्वतंत्रता पूर्व, मतलब कि भारत की आज़ादी जब मिली थी 1947 में, उससे पहले भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। तो देखो आपको पता है सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर आपके डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेनिश आए थे, फिर यहाँ पर आपके फ्रांसीसी आए थे। मतलब सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी, और सबसे पहले जो पुर्तगाली आए थे वो सबसे लास्ट में, भारत जब आज़ाद हो गया तो उसके बाद ये लोग गए थे 1961 में। इन्होंने भारत में जो है गोवा में इनसे छीना गया था, गोवा जो है पुर्तगालियों द्वारा छीना गया था, भारत के द्वारा पुर्तगालियों से छीना गया था 1961 में। तो फ्रांसीसी जो है वो सबसे बाद में आए थे। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो यहाँ पर आएगा सी। फ्रांसीसी जो थे स्वतंत्रता से पहले भारत में सबसे बाद में आए थे। तो 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आए थे सबसे पहले, और आपको पता है 1961 में पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए थे। फिर उसके बाद 1605 ईस्वी में यहाँ पर डच आते हैं, 1608 ईस्वी में यहाँ पर अंग्रेज आते हैं, और 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी आते हैं सबसे लास्ट में। तो फ्रांसीसी जो हैं सबसे अंत में आते हैं भारत में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पूछा है कि निम्न में से किन स्थानों पर डचों ने अपनी व्यापारिक अड्डे स्थापित कर किए थे। ये 2017 का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे किन स्थानों पर। नागपट्टनम, चिंसुरा, मसूलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, उपयुक्त सभी।
तो देखो डचों ने यहाँ पर अपने नागपट्टनम, चिंसरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, यानी कि सभी जगह पर यहाँ पर इन्होंने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो यहाँ पर डी आएगा। तो पूर्वी जो तट थे नागपट्टनम, मछलीपट्टनम, चिंसरा, पटना, वो यहाँ पर पूर्वी तट थे। पश्चिमी तट जो गुजरात में पड़ते हैं, सूरत, भरूच, अहमदाबाद, कोचीन, वो यहाँ पर इन्होंने हर जगह अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। उत्तर भारत में आगरा में भी किए थे। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर आएगा वो यहाँ पर डी आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रिटिश योगदान का मूल्यांकन, मतलब इसमें आपको विचार करना है, बताना है। तो बता रहा है कि पहला ऑप्शन दिया है मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। तो देखो अंग्रेजों ने यहाँ पर नहीं देखा या किसी भी, तो अंग्रेजों को भारत की देन थी, मतलब अंग्रेजों ने भारत को क्या दिया। तो देखो अंग्रेजों ने कभी नहीं देखा कि आपके खेत की मृदा कैसी है, कितनी आपकी उपज होती है, उसी के आधार पर हम आपसे टैक्स वसूली करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं किया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने कहा मुझे टैक्स से मतलब है, चाहे प्राकृतिक आपदा है, चाहे आपके खेत की मृदा कैसी है, या आप कितना उपज करते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है, हमको चाहिए टैक्स। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन गलत है, तो इसमें भी कट जाएगा, बी ऑप्शन में भी कट जाएगा। अब बचे हैं सी और डी। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, देखो ये तो आपको पता है कि भारत में सबसे पहले तोपों का जो उपयोग किया था वो बाबर और अकबर ने किया था। क्लियर है। तो दूसरा ऑप्शन भी कट हो जाएगा, तो दूसरा भी इसमें आपका कट जाएगा। तो और बी ऑप्शन तो कटा है ऑलरेडी, ए ऑप्शन भी कटा है, सी तो कट गया है। तो इसलिए जो है आपका डी आंसर आएगा, कोई भी नहीं। तीसरे ऑप्शन को भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। IAS प्री 2012 का क्वेश्चन है। क्लियर। तो कह रहा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो देखो लाल मिर्च और तंबाकू का जो योगदान है वो यहाँ पर पुर्तगालियों का रहा है, ना कि अंग्रेजों का। इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो यहाँ पर डी आएगा। तो अंग्रेजों से पूर्व जो है शेरशाह सूरी और अकबर के काल में जो राजस्व मूल्यांकन होता था वो मृदा के आधार पर होता था, और चलती फिरती तोपों का जो प्रयोग है वो अकबर के द्वारा किया गया था। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती है वो यहाँ पर पुर्तगालियों की देन है, ना कि अंग्रेजों की। तो कोई भी प्रथा जो है अंग्रेजों द्वारा भारत में शुरू नहीं की गई। इसी के संदर्भ में यहाँ पर सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्सलासापेल 1748 की जो संधि होती है वो यहाँ पर उसके संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। देखो ये आपका यूपी PCS प्री 2025 का क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब PCS 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है और 2020 में भी आया है। तो क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है कि एक्सलासापेल 1748 की संधि है, उसके बारे में आपको बताने हैं। दो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, बताने हैं कौन से सही हैं। पहला है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, दूसरा ऑप्शन दिया है मद्रास जो अंग्रेजों के द्वारा वापस कर दिया गया। देखो इसमें तो मैं आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं है, कि मैं एक बार आपसे फिर कहूँगा कि अगर आप लोगों ने जो मेरी GS की क्लासेस हैं, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री नाम से सीरीज बनी हुई है, वो क्लासेस आप कर लीजिएगा। जब आप वो क्लासेस कर लेंगे तो उसी प्लेलिस्ट में आप जाइएगा दोबारा, तो आपको मिलेगा घटना चक्र सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री की। फिर आप PYQ करिएगा, मतलब एक टॉपिक आप निपटाइएगा, उसके बाद PYQ करिएगा, तब आपको चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियर होंगी। ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। मैं आपको बता दूंगा ना एक्सलासापेल की संधि, तो आप रटेंगे, बाकायदा एग्जाम में ये रटा हुआ याद नहीं आता है भाई। आप जाके क्लास करिएगा, बाकायदा हमने आपको जो भी है चीज़ें क्लियर कट बताई हैं, आपको समझाया है, फिर आप PYQ करिएगा। तो आप पहले क्लासेस GS की, फिर आप करिएगा PYQ, तो आपको बहुत ही चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो एक्सलासापेल जो है आपको पता है प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, इसी संधि के साथ समाप्त हुआ था, और जो अंग्रेज़ों को वापस किया गया था मद्रास जो है वो यहाँ पर वापस कर दिया गया था अंग्रेज़ों को। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो 1 और 2 दोनों आएगा, सी आंसर इसका है। तो देखो उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर यहाँ पर युद्ध हुआ था 1748 में, और फिर यहाँ पर एक्सलासापेल की संधि हो जाती है और कर्नाटक युद्ध जो है समाप्त हो जाता है पुनः, और यहाँ पर मद्रास है जो अंग्रेज़ों को यहाँ पर पुनः यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हुआ था। ये भी पूछ लेता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके बीच में हुआ था, या है कर्नाटक युद्ध किसके बीच में हुआ था और किस संधि के साथ समाप्त हुआ। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं GS के क्लासेस में, आप बस देखिएगा
और आप जो है फिर उसके बाद PYQ करिएगा, आराम से आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यारो एग्जाम 2016 का है, क्वेश्चन पूछा है, बताना है आपको। अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण निम्न में से कौन से कथन सही है? मतलब आखिर अंग्रेज क्यों सफल हो गए थे, वहीं इसके विपरीत फ्रांसीसी जो थे वो यहाँ पर असफल हो गए थे, उनमें से क्या कारण थे? पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना। मतलब ये तो क्लियर है कि अंग्रेजों को बंगाल से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर धन की प्राप्ति हुई थी, तो पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, ये भी यहाँ पर दूसरा भी ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो सी आएगा। अच्छा, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि किसने कहा था कि मैं अंग्रेजों को मैं भारत से भगा सकता हूँ लेकिन मैं समुंदर नहीं सुखा सकता हूँ। मैंने जब जीएस की क्लासेस आपको कराई उस समय मैंने आपको बताया था किस शासक ने कहा था कि मैं अंग्रेजों को भारत से तो भगा सकता हूँ लेकिन मैं समंदर को नहीं सुखा सकता हूँ। उस शासक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। समंदर को सुखाने का मतलब था क्योंकि अंग्रेजों के पास जो यहाँ पर नौसैनिक ताकत थी वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे अंग्रेज नौसेना को लेकर। तो इस कारण क्या है ना, तो वो कह रहा था कि जो शासक आपको नाम बताना है, मुझे पता है मैं नहीं बताऊंगा लेकिन आप कमेंट करके बताएं। क्लियर होंगी ना चीज़ें? मुझे तो पता है, मैंने आपकी क्लास में बताया था तो मुझे याद आया, तो इसलिए आपसे ये मैं चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसने कहा था मैं अंग्रेज़ों को भारत से भगा सकता हूँ लेकिन मैं समंदर नहीं सुखा सकता हूँ क्योंकि अंग्रेज़ों के पास नौसैनिक शक्ति बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। तो इसलिए इसका सी आंसर भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये दोनों एक और दो ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। तो जैसा कि बंगाल से इनको बहुत ही ज़्यादा जनशक्ति और यहाँ पर इकोनॉमी रूप से यहाँ पर ये मजबूत हुए थे और इनके पास नौसैनिक शक्ति भी यहाँ पर मजबूत थी। तो ये हुए मेरे क्वेश्चंस आज के, और इसमें हमने आज आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री का पहला टॉपिक जो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें हमने पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, ये 5 जो यूरोपीय लोग आए थे उनको मैंने जीएस क्लासेस में तो कंप्लीट किया है। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर आपको PYQ के साथ यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। अब आप लोगों को कोई भी अगर कुछ शिकायत है मुझसे तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं क्या सुधार मुझे और भी करने चाहिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर अवश्य करिएगा वीडियो को। बाकी अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं क्योंकि टेलीग्राम पर आपको PDF हैं वो पूरी की पूरी फ्री में मिल जाएंगी, कोई भी यहाँ पर आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। चलेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।